अस्सलाम वालेकुम बेटे, यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इस चैप्टर का हमने आगाज़ किया हुआ है। और लास्ट टाइम जो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, आज हम प्रॉपर्टीज़ का जो है अप्लाई करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2 में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहाँ पे बेटे देखें, फर्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी गिवन है इसका नाम हमने बताना है। तो आपको पता है कि जब टू नंबर्स हों, ठीक है, टू नंबर्स हैं a प्लस बी और b प्लस ए, तो सबसे पहले तो आपको देख के ही पता चल जाएगा जब टू नंबर्स की बात की जा रही है तो ये प्रॉपर्टी होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें ये देखना है कि किस इसके अंदर साइन अगर आ रहा है प्लस का टू वैल्यूज के दरमियान में, तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगी। और अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें बेटे, यहाँ पे a प्लस बी दो वैल्यूज के दरमियान में प्लस का साइन है, दो वैल्यूज के दरमियान में प्लस का साइन है। a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए। इसका मतलब है हम अगर टू नंबर्स को सॉल्व करें, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा वही राइट हैंड साइड का आंसर आएगा। तो उसका मतलब है ये जो प्रॉपर्टी है टू नंबर्स के बारे में है और बीच में साइन प्लस आ रहा, तो उस प्रॉपर्टी को कर देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरीके से आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें देखें सबसे पहले थ्री नंबर्स आ रहे हैं। अब टू नंबर जो है ब्रैकेट में है और एक नंबर बाहर है। इसी तरीके से अगर इक्वल के दूसरी साइड में है तो टू नंबर्स ब्रैकेट में है और एक नंबर जो है वो बाहर है। अब इसमें देखिए आपको पता है जब मैथ में क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ए और बी को यानी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको बाहर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम बाहर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा वही राइट हैंड साइड का आंसर आएगा। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो बेटे थ्री नंबर्स हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में थ्री नंबर्स आ गए तो हमारी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। इसी तरीके से आगे नेक्स्ट देखें, ये प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करने से पहले हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे जो हमने पढ़ी थी। यहाँ पे आपने पढ़ा था जब भी किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो नंबर वही आ जाएगा। ठीक है, जब भी किसी नंबर को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद नंबर वही आ जाएगा। जैसे a मल्टीप्लाई बाय 1 तो आंसर क्या आएगा हमारे पास a ही आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आंसर क्या आएगा 7 आएगा। इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, यानी 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर जो आएगा वो नंबर ही आ जाएगा। ठीक है, जिसके साथ आप 1 को मल्टीप्लाई करें, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आगे बेटे हमें इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें टू नंबर्स हैं या हम टू वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, जिसको हम जैसे x एंड y, यहाँ पे टू नंबर्स है या वेरिएबल्स हम कह सकते हैं x ग्रेटर देन y, x इक्वल टू y या x लेस देन y। इस तरह की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ठीक है, जब टू नंबर्स को हम एक नंबर को ग्रेटर देन y, इक्वल और लेस देन के साथ शो कर दें तो हमारे कौन सी ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, अब आगे देखें, ये भी प्रॉपर्टी है, टू नंबर्स हैं a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल है b मल्टीप्लाई बाय a। अगर हम ये पढ़ा था टू नंबर्स हैं, a को b के साथ मल्टीप्लाई कर दें या b को a के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आंसर दोनों यानी लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का सेम आएगा। अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी, वहां भी बताया जब भी टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करें या ऐड करें, टू नंबर्स की बात की जाए मल्टीप्लाई में या एडिशन में, तो वो प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखें टू नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई की फॉर्म है, यहाँ पे देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे दो नंबर जो मल्टीप्लाई की फॉर्म है और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी में थे वो क्या थे, ऐड की फॉर्म में थे, दो नंबर्स के दरमियान में ऐड का साइन था। अब आगे देखें बेटे, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी a प्लस सी इक्वल है b प्लस सी। दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे नंबर सेम हो, उनके साइन सेम हो तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये और आंसर जो हमारे पास आ जाएगा a इक्वल टू b। इसका मतलब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, कौन सी है, साइन प्लस आ, हम क्या देंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक हो गया, ये थी बेटे प्रॉपर्टीज। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 7
आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब कोई नंबर हो उसी का एडिटिव इनवर्स ले। इसका ये नंबर है प्लस ए, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए। अगर इनको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, इनको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा जो आंसर आता है प्लस माइनस माइनस आंसर आ जाएगा काटो के 0। तो ये हमारे पास इस तरह की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, एडिटिव इनवर्स की ये प्रॉपर्टी थी। इसी तरीके से ये देखिए, ये 5 है, 5 जब पॉजिटिव के साथ है और इसी का इनवर्स या -5 होगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखें 5 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आता है कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, ठीक है, कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये कौन सी देखिए, एडिटिव इनवर्स। इसी तरीके से बेटे हमने पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई में पढ़ा था, जब कोई नंबर हो उसको उसके रेसिप्रोकल के साथ, ठीक है, जब कोई नंबर हो उसके रेसिप्रोकल के साथ, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, a के ऊपर क्या आ जाएगा -1 का साइन आएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऊपर जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो एडिटिव इनवर्स थी, जिसमें आंसर 0 आता है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जब किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ सिंप्लीफाई किया जाए तो आंसर जो आता है वो 1 आता है, ठीक है। तो ये कौन सा आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो थी इनइक्वालिटी में, ये बेटे लिखा है 2 नंबर्स है, a ग्रेटर देन है b से, c ग्रेटर है 0 से। इसका मतलब है ये c जो c का जो साइन है नंबर का वो पॉजिटिव में है। जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, वो नंबर इनइक्वालिटीज के दोनों साइड पे, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई होता है। ये नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव में है तो ये इनइक्वालिटी की डायरेक्शन है ये बेटा चेंज नहीं होगी, सेम टू सेम ही रहेगी। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको बताते चले, कल हमने डिस्कस किया था, यहीं से एक और पॉइंट सुन लें। अच्छी, लास्ट जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्लियर। अगर ये होता है ऐसे, कॉन्सेप्ट है, इसको देखने बेटे काम आएगा। अब ये 0 ग्रेटर है, इसका मतलब ये नंबर नेगेटिव में, नंबर किसमें है, नेगेटिव में। अब नेगेटिव वाले नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी की जो डायरेक्शन है बेटे ये क्या आ जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर ग्रेटर देन होगी तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लेस देन, ठीक है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था जो आपके साथ बेटा शेयर किया, हमने कल भी इसको डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टीज के नाम थे, हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में सारी प्रॉपर्टीज के नाम देखे। आपने, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने, जैसे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एक्सरसाइज 2.2 के साथ साथ आप प्रॉपर्टीज के देख के नाम लिख लेंगे। तो आज आप इसको बेटे मैंने बोर्ड पे लिख दिया, सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आपको समझा भी दिया, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके नाम भी अपनी जो आपने बुक पे लिखे हैं, नोटबुक पे भी लिखे हैं, उसके साथ टैली कर सकते हैं। जैसे बेटे इसको लिख लें या अगर लिखे हैं तो उसको आप टैली कर लें। जी बेटे, ये था कि हमारा आज का लेक्चर। आपने ये प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से लर्न करना है कॉन्सेप्ट के साथ। इंशाल्लाह बेटे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक की इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।